हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और काफ़ी अच्छा सा लग रहा है लास्ट जो हमने स्ट्रीम करी है। भाई लेजेंडरी लोग हैं भाई, मैं बता रहा हूँ तुमको। अपन जो वॉच लॉन्ग में आते हैं ना भाई, वो लेजेंडरी लोग आते हैं, एक से बढ़कर एक। मतलब भाई बकचोदी का फार्म नहीं, किताब भर दिया जामने। लेकिन ठीक है, हम सख्ती बनाए रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के अगर अपडेट की हम बात करते हैं तो वो आती हैं यहाँ पर लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग। भाई परफॉर्मेंस चल रही है, लेकिन सिर्फ गोल्स स्कोर नहीं हो रहे हैं। एक्चुअली में जितने गोल वो स्कोर कर रहा है, जितनी हाइप उसकी गोल की है, उतनी हाइप कहीं ना कहीं इस समय ट्रांसफर मार्केट में लियोनेल मेसी को लेके है। अब हाल ही में थोड़ा सा मामला शांत था, पानी ठहरा हुआ था, क्योंकि सबको पता है यहाँ पर कि लियोनेल मेसी इस समय सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस है, और वो है यहाँ पर वर्ल्ड कप। और ऐसे में वर्ल्ड कप के बाद ही हमको कोई पॉसिबल डिसीजन देखने को मिल सकता है, या फिर कहीं ना कहीं कॉन्क्रीट रिपोर्ट्स हमको लियोनेल मेसी के एंटराज की तरफ से देखने को मिल सकती है कि ठीक है क्या मूड है इस समय का। लेकिन फर्क थोड़ी पड़ता है। तो यहाँ पर अब कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट फ्रॉम स्पेनिश, और ये एक्चुअली में इकलौती रिपोर्ट नहीं है, बल्कि पिछले एक हफ्ते से लगातार हम कहीं ना कहीं इस पे देखते हुए, इस चीज़ को मैं पढ़ता हुआ आ रहा था, इस चीज़ को मैं ऑब्जर्व करता हुआ आ रहा था, लेकिन इतना कॉन्क्रीट कहीं ना कहीं यहाँ नहीं मिल रहा था मामला कि क्या इसको यहाँ पर रिपोर्ट किया जाए या नहीं किया जाए। अब सबसे पहले यहाँ पर लोग लियोनेल मेसी टू मैनचेस्टर सिटी लियोनेल मेसी में इंटरेस्टेड है। मैनचेस्टर सिटी हम पेप गार्डियोला के अंडर एक बार फिर से लियोनेल मेसी को देख सकते हैं। सबसे पहले तो अगर टोटल रिपोर्ट की हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ मैनचेस्टर सिटी नहीं, बल्कि यहाँ पर 3 क्लब हैं जो कि नए ऐड हुए हैं इस लियोनेल मेसी की रेस में। देखो ऑलरेडी यहाँ पर पीएसजी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल लेके बिल्कुल पल के बिछाए बैठी हुई है। उसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पर एफसी बार्सिलोना या लेपोर्टा, एवरी सिंगल थिंग जो कि हो सकती है पॉसिबली वो करने के लिए तैयार है। इवन यहाँ पर वो अपना रिलेशन भी ठीक करने के लिए तैयार है, अगर ऐसा सही में है तो। लेकिन अगर नए क्लब की बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी, पेप गार्डियोला की टीम। उसके बाद यहाँ पर आता है दूसरा ही प्रीमियर लीग का क्लब, वो है यहाँ पर चेल्सी, और एक अननेम्ड एनोनिमस एमएलएस का क्लब है, तो उसे बाहर कर देते हैं, जैसे निकाल के फेंक देते हैं। अब सबसे पहले अगर मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी की बात करें तो मेरे को लगता है कि चेल्सी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, और उसके 2 रीज़न है कि चेल्सी पे यूएसपी ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हम कह सकते हैं कि ये एक यूनिक, चेल्सी एक यूनिक चीज़ टेबल पे लेके आई है। जैसे तुम एक बार को देखो, अगर मेसी बैठा हुआ भी है सामने, अगर सारे क्लब्स बैठे हुए हैं, तो पीएसजी डेफिनेटली, जो इस समय एक काफ़ी अच्छा पीरियड चल रहा है लियोनेल मेसी और उसके फैंस के लिए पीएसजी वाले इस स्पेल में कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो यहाँ पर पीएसजी के पास अपनी एक चीज़ है। प्लस हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि लियोनेल मेसी को काफ़ी सही यहाँ पर पैकेज मिला हुआ है पीएसजी में, और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के बाद तो वो पैकेज मतलब जो मालिक है ना, सेठ जी हैं पीएसजी के, उनसे भी ज़्यादा तगड़ा होगा। इसी के साथ अगर हम बात करें बार्सिलोना की, देखो यार इमोशंस है, ठीक है। ना ही मैं बार्सा का फ़ैन हूँ, ना ही मैं लियोनेल मेसी मेरे लिए रोनाल्डो, समझो ना, मतलब ठीक है। तो लियोनेल मेसी और बार्सिलोना का जो रिलेशन है वो प्योर इमोशंस पे चलेगा, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग यूएसपी है। लेकिन अगर इसी के साथ अगर मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो उनके पास पेप गार्डियोला है, उनके पास प्रोजेक्ट है। देखो मेरे को लगता है कि प्रोजेक्ट तीनों के पास ही है, लेकिन काफ़ी यूनिक प्रोजेक्ट है। अर्लिंग हालैंड, केविन डी ब्रुयने, बर्नार्डो सिल्वा एज ऑफ नाउ, उसके बाद फिल फोडन है, और उसमें अगर तुम लियोनेल मेसी को भी घुसेड़, भाई क्या ही टीम बन जाएगी है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, सबसे पहला चीज़ तो ये है कि जो पैसा लियोनेल मेसी, देखो लियोनेल मेसी इज गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, और पीएसजी जिस पैसे के साथ आएगी, देखो फुटबॉल इज ऑल अबाउट मनी, और मनी को पैसा लेना अच्छी बुरी चीज़ नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। अगर आपने, और लियोनेल मेसी को तो जितना पैसा दो, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, इनको तो जितना पैसा दो उतना कम है, बिकॉज दे हैव डिड समथिंग जो कि कोई नहीं कर सकता, और हम चाहे कोई करे भी ना। तो डेफिनेटली यहाँ पर जितना पैसा लियोनेल मेसी डिजर्व करता है उतना मिलना चाहिए, लेकिन क्या वो यहाँ पर एक्चुअली में मैनचेस्टर सिटी अफोर्ड कर सकती है? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। दूसरी चीज़, अगर मेरा ओपिनियन तुम लोगों की, इसमें घाटा किसका है? देखो यहाँ पर मेरे को लगता है कि नुकसान पीएसजी का ही है एट सम पॉइंट, थोड़ा सा पार्शियल, क्योंकि यहाँ पर मामला पैसों पे आ जाएगा, क्योंकि बार्सिलोना को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। हाँ, एक रेस में एंटर और हो गया, काफ़ी बड़ा सीरियस कंटेंडर एंटर हो गया, लेकिन फिर भी अगर बार्सिलोना सही में खींच पाएगी ना, तो पैसों के बलबूते वो तो वैसे भी नहीं खींच रही, वो इमोशंस और रिलेशन पे ही खींचेगी। और ज़ावी हो, लेपोर्टा हो, एंड डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बार्सिलोना का वो क्लब, और डेफिनेटली बार्सिलोना की वो जनता। अब यहाँ पर ये चीज़ मैनचेस्टर सिटी, पीएसजी वाले ज़्यादा नहीं कर सकते, एक हद तक ही कर पाएंगे कि पेप गार्डियोला इमोशंस पे खींच देगा, हालांकि थोड़ी इमोशंस पे खींच के लाएगा। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं, वैसे डू लेट मी नो कि तुमको क्या लगता है कि क्या मैनचेस्टर सिटी का रेस में एंटर करना पीएसजी के लिए ज़्यादा बुरी बात है या फिर बार्सिलोना के लिए? लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी बड़े भैया की। ये सेलिब्रेशन लव, पीस और आइकॉनिक तीनों है।
मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है इस सेलिब्रेशन में यार, कॉपी करने में भी काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर यूरोपा लीग परफॉर्मेंस की हम बात करें तो काफी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉकिंग पॉइंट्स है। सबसे पहले तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गोल स्कोर किया है विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग थिंग। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, रोनाल्डो की परफॉर्मेंस वाज गुड, काफी सही थी। अब ये है कि रोनाल्डो अपने स्टैंडर्ड जो उसका रहता था कि तुम देखो आया है, डिक्लाइन आया है, उसमें कोई डिनाई नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अब लोग ये मान रहे हैं कि डिक्लाइन जितना तेज हुआ है उतनी तेज कहीं ना कहीं वो इंक्लाइन भी कर जाए, जो कि एक्चुअली में जरूरी तो नहीं है ना। रोनाल्डो की परफॉर्मेंस है, स्टॉक मार्केट थोड़ी है कि नीचे गिरेगा तो ऊपर भी उठ जाएगा जरूर उठेगा, थोड़ा सा धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पर जो की ट्रेड्स थे वहां पर अच्छा परफॉर्म करा। तो रोनाल्डो के मेरे को लगता है ग्रेजुअली जाएंगे, लेकिन एक्चुअली में सबसे बड़ा चीज़ है कि रोनाल्डो का कोई मोमेंटम एक्चुअली में टेन हैग बनने नहीं देगा। देखो मैं टेन हैग को यहाँ पर लाइक कैटेगोरिकली मैं उसको यहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आई एम जस्ट सेइंग कि क्योंकि उसको स्टार्ट ही नहीं दिया जाएगा प्रीमियर लीग में, और मार्शियल के आने के बाद तो गेम टाइम और भी ज़्यादा लिमिट कर दिया जाएगा। तो शायद से कहीं ना कहीं हम रोनाल्डो का मोमेंटम बिल्ड होते हुए शायद से देखें। लेकिन नेवरदलेस भाई वर्ल्ड कप के अराउंड अगर ये गोल स्कोरिंग चाहे धीरे धीरे ही लेकिन अगर इंप्रूव हो रही है तो डेफिनेटली पोर्चुगल के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी बात है। मतलब वो तो पागल ही ऑर्गेज़म आ गया होगा, और हम रोनाल्डो के फैंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा मुद्दा है भाई लाइक किंग कोबरा एंटनी भाई साहब, मतलब बंदा, मतलब ये तुमको अगर रील्स पे आता हुआ दिख रहा है ना, और अगर शॉर्ट्स पे, तो उसी के लिए तो बनाया है भाई, उसी के लिए तो वो किंग वो बेब्लेड की तरह घूम गया। लेकिन इसके रिगार्डिंग में काफ़ी अच्छा एक एरिक टेन हैग का वो रिएक्शन भी था जो कि काफ़ी बढ़िया था भाई। वो लाइक ही वाज रियली पिस्ड ऑफ। और मैं देख रहा हूँ कि एंटनी को जो अगर पंडित की हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखो पहली चीज़ एंटनी काफ़ी पहले से करता हुआ आ रहा है और वो AX में भी ये चीज़ करता था। दूसरी चीज़ या इट वॉज अननेसेसरी, क्योंकि जैसे पॉल स्कोल्स ने कहा भी कि 0-0 हो रहा था, बट एट द सेम टाइम एकदम इतना इमीडिएट थ्रेट नहीं था। और मेरे को लगता है कि अगर यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हो रहा भी था तो उसके करने के बाद जो आपने बॉल को बाहर कर दिया ना, जो गलत कर दिया, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इरिटेटिंग लग सकता है। बट ठीक है, लाइक फैन पर्सपेक्टिव से तो भाई मजा आया और लाइक भौकाल था, काफ़ी सही लगा मेरे को। बट डू लेट मी नो कि आपको क्या लगता है कि ये सही था या नहीं था, या फिर ये शो, क्योंकि हाल ही में मेरे को याद है कि रिचार्लिसन का शो वोटिंग भी हुआ था और वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ही उसको क्रिटिसाइज किया गया था। बट हाँ ये था कि वो अवे फैंस के सामने कर रहा था तो और ज़्यादा बकचोदी हो गई थी। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं थोड़ी सी रियल मैड्रिड की। तो भाई यहाँ पर अब ये कंफर्मेशन होती हुई आ रही है कि रियल मैड्रिड एंड्रिक की रेस में सबसे ज़्यादा आगे है। इन केस अगर तुमको एंड्रिक प्लेयर के बारे में नहीं पता, देखो पाल्मेरास का भी फॉरवर्ड है, सिर्फ 16 साल का है, 7 साल छोटा है यार मेरे से वो, फक। लेकिन राइट विंग, लेफ्ट विंग, स्ट्राइकर और नंबर 10 शैडो स्ट्राइकर, भाई हर चीज खेल सकता है वो। और इस समय उसका स्टॉक इतना ज्यादा हाई है कि ना ही सिर्फ रियल मैड्रिड, PSG, लिवरपूल और बार्सिलोना सारे के सारे क्लब लगे पड़े। अगर अपने यहाँ पर कलाफत की बात करें जो कि हमारे चीफ स्काउट है, तो वो यहाँ पर ऑफ कोर्स लाइक वो बंदा जिसने रॉड्रिगो और विनीसियस, तुमको पता है कि रियल मैड्रिड का ब्राजीलियन मार्केट में क्या दबदबा चलता है। ऐसे में मार्सा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो रियल मैड्रिड आने वाले टाइम में एक फॉर्मल बिड डाल सकती है। ये प्लेयर बहुत वर्सेटाइल है, मैं तुमको लिटरली बता रहा हूँ, आग लगा देगा ये प्लेयर अगर रियल मैड्रिड इसको ले आई। और 16 साल का है बट स्टिल भाई लाइक तुमको पता है आज के टाइम पे 16, 17, 18, 19 के भी लाइक जनरेशनल टैलेंट है ना, गावी, पेड्री और बेलिंगम, मूसियाला सब सेट है। ही इज डेफिनेटली गोइंग आने वाले 2-3 सालों में रियल मैड्रिड, और रियल मैड्रिड आगे का ही देखती है। लेकिन इसके साथ ही थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर बार्सिलोना की। अब देखो बार्सिलोना के फाइनेंस को लेकर एक बार फिर से मुद्दा गर्म हो चुका है और यहाँ पर बातें काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। अभी हाल ही में एक आई थिंक मार्सा की रिपोर्टर ने ये चीज़ कंफर्म करी थी कि बार्सा के जो स्पॉन्सर्स हैं, चाहे हम कोनामी की बात करें या बाकी स्पॉटिफाई की बात करें या फिर बाकी, उन्होंने नाम लिस्ट दे दूँ यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ कही है कि वो जो डील हुई है उसमें से अपनी फंडिंग को पीछे खींच सकते हैं। और ये एक्चुअली में जो ऑलरेडी टेंशन है उसको और ज़्यादा गहरा कर देता है और ज़्यादा बढ़ा देता है बार्सिलोना के लिए। लेकिन अभी की अगर मैं इस लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो काफ़ी सारे सवालों का जवाब यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बार्सिलोना फिर भी एग्रेसिव जाएगी ट्रांसफर मार्केट में, और ये चीज़ कन्फर्म है डिस्पाइट द फैक्ट कि थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन लेपोर्ता फिर से जाने के लिए तैयार है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये है कि एग्रेसिव क्यों, क्योंकि जावी को बैक करना है, तो यही चीज़ है कि जिसको बैक कर रहे हैं क्या उसकी जॉब खतरे में है या फिर सेफ है, अनटचेबल है वो। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी पार्शली। दूसरी चीज़ मेरे को पार्शली इसलिए लगी क्योंकि लाइक भक्त बन जाओ, लेकिन नहीं वो मत करो कि आप बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। लाइक दैट इज समथिंग मत ही करो भाई। ये लाइक जावी को क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कार्लो एंसेलोटी को मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, लाइक इवन जिडान के टाइम पे मैं जब तब तो खैर क्रिएटर भी नहीं था मैं, लेकिन तब भी क्रिटिसाइज करता था कि यार ये गलत। लेकिन लाइक ऑफकोर्स एक डिस्कशन का चलना चाहिए। और यहाँ पर जावी को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप बचा रहे हो, आप उसको
आप डिफेंड कर रहे हो, तो वो चीज़ है। एट द सेम टाइम मेरे को अच्छा ये लगा कि आई थिंक क्लब का जो स्टैंड है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। और एलेमानी की बात करें, क्राइफ की बात करें, लेपोर्टा की बात करें, जावी की बात करें, चारों के बीच जो सिंक्रोनाइजेशन और सिमेट्री है उसका भाई ये एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि बार्सिलोना पूरी तरीके से जावी पे ट्रस्ट करता है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी लास्ट अपडेट की, जो कि थोड़ी अनफॉर्चुनेट है एंड लाइक इट्स लाइक काइंड ऑफ सैड। अगर हम आर्सेनल के डिफेंडर पाब्लो मारी की बात करें तो वो इस समय यहाँ पर मोन्जा में सीरिया में यहाँ पर लोन पे गए हुए हैं, और हाल ही में एक सुपरमार्केट में एक सरफिरे चुतिये ने उन पे अटैक करा। लेकिन सिर्फ वही नहीं थे, बाकी के यहाँ पर लाइक टोटल 5 लोगों पर अटैक करा। बताया जा रहा है कि जो चाकू था वो सुपरमार्केट से ही लिया गया, फिर चूतियापंती उसने स्टार्ट कर दी। लाइक आई थिंक, और अभी अगर मैं तुमको सिचुएशन क्या बताऊं तो मोन्जा के कोच ने भी ये चीज़ कंफर्म करी है कि जो पाब्लो मारी है ही इज़ कॉन्शियस एंड ही इज़ सेफ। बहुत जल्दी वो रिकवर भी कर जाएंगे और स्टिचेस पे हैं, लेकिन बाकी की जो 3 हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है। एंड इट्स जस्ट सैड एंड अनफॉर्चुनेट टू बी ऑनेस्ट विद यू। कोई लाइक फुटबॉल सेंट्रिक इंसिडेंट नहीं है जहाँ पर फुटबॉल प्लेयर्स की सेफ्टी को खतरा है। ये एक सोसाइटी सेंट्रिक एक क्राइम है जहाँ पर फुटबॉल प्लेयर नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को इन लाइक मेंटल इलनेस में कहूँ या फिर इन चूतियों के लाइक वट एवर, लाइक मेरे पे एग्जैक्ट और अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं है शायद से इस इंसिडेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। सो आई डेफिनेटली स्टॉप हियर। और बट आई जस्ट होप कि भाई पाब्लो मारी और बाकी के जितने भी लोग थे जिन पर अटैक किया गया था वो यहाँ पर जल्दी से सेफ हो। एंड ऑफ कोर्स भाई उसका इलाज करो, उसको इलाज करके अच्छा करो और फिर जेल में डाल दो। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो, और एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।